शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब है, क्या उद्देश्य है? देखिए, मुजफ्फरपुर शहर में 2017 में हम महापौर कुर्सी संभाले थे। उसके बाद यहाँ पे राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण एक आप लोग भी सुने होइएगा, आप लोग मीडिया बंधु बहुत कुछ वहाँ पर पता लगाए थे आप लोग कि टिप्पर घोटाला हुआ था मुजफ्फरपुर 2018 में। उसी संदर्भ में हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है कि भाई 2018 में टिप्पर घोटाला हुआ, उसके बाद ये पटना हाई कोर्ट ने बेल को रिजेक्ट कर दिया, अकारण नहीं समझ में आया हमको, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए तो वहाँ पे नो कोरेसिव दिया गया। नो कोरेसिव मतलब क्या होता है कि कोई दंडात्मक कार्रवाई इनके साथ न किया जाएगा। फिर भी ये संतुष्ट नहीं थे इस पर हम, चूँकि बहुत सारी बात मीडिया में आती थी, आज मेयर गिरफ्तार होगा, मेयर घोटाला किया, फला किया, समझ लीजिए। तो ऐसा हुआ, तो उसमें मेरा ये कहना है कि टिप्पर घोटाला जो हुआ उसमें मैं कहीं नहीं था, चूँकि सभी न्यायालय बराबर होते हैं, निचले अदालत, ऊपरी अदालत, सर्वोच्च न्यायालय तक जाना पड़ गया। उसमें मेरी अच्छी खासी खर्चा भी हो गया। उसमें सर्वोच्च न्यायालय में जाने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने सारा चीज़ देखने के बाद, सारा तथ्य देखा, हमारे वकील ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो भटनागर साहब हैं और आरजा जी हैं, वकील जो हमारे हैं राहुल आरजा हैं, है ना, और भटनागर साहब ने बहस किया। माननीय जज साहब को बताया कि भाई इस टिप्पर घोटाले में मेयर, इसमें हम पर 3 एलिगेशन लगाए थे विजिलेंस वालों ने। एक एलिगेशन लगाया था कि 16/8 को बैठक हुई थी, बोर्ड की बैठक हुई थी, और आपका साक्षर 25 को प्रोसीडिंग में क्यों? तो भाई आप बताइए कि शुरू से परिपाटी चली आ रही, किताब में भी लिखा हुआ है कि बैठक जिस दिन होता है उस दिन सेम डे प्रोसीडिंग नहीं करता है, कि कौन कौन पार्षद क्या क्या बोला ना बोला, सब वहाँ के नगर आयुक्त क्या करते हैं, अधिकारी लोग कौन पार्षद क्या बोले सब लिख के आता है, फिर नगर आयुक्त के यहाँ जाता है, नगर आयुक्त को पढ़ते हैं, गलत है, कुछ नहीं लिखा गया है, पढ़ने के बाद तो हमारे पास भेजते हैं, तो मैं पढ़ता हूँ उसमें कोई अधिकार या कर्तव्य के बारे में गलत तो नहीं लिखा गया, तो फिर हम नगर आयुक्त को भेजते हैं। इस प्रकरण में लगभग 20 से 25 दिन लग जाती। बोर्ड की बैठक है, चूँकि वहाँ 49 पार्षद प्लस माननीय सांसद, विधायक सब लोग रहते हैं, तो 49 कम से कम 1 महीना 15-20 दिन लगता है, उसमें समय लगेगा है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस तथ्य को समझा, उन्होंने उसमें क्लीन चिट दिया। दूसरा था, उस विजिलेंस ने गलत आरोप लगाया था कि महापौर की अध्यक्षता में क्रय समिति बनाई गई। ये क्रय समिति के कागज है, ये क्रय समिति बनाने का अधिकार हमको नहीं है, ये क्रय समिति बनाने का अधिकार नगर आयुक्त को होता है। पूरे शहर वासी जानते हैं इस क्रय समिति में है नगर आयुक्त, कार्यपालक अभियंता महेंद्र सिंह, नंदकिशोर ओझा, कैमुदन अंसारी, प्रमोद कुमार सिंह, भरत चौधरी, सबका साइन है। इसमें मैं कहीं नहीं हूँ, तो मैं क्रय समिति बनाया ही नहीं, तो मैं कहाँ इसमें हूँ? माननीय सर्वोच्च न्यायालय देखा रही क्रय समिति मेयर है ही नहीं, ये कैसे फंसाया गया? तीसरा एलिगेशन था कि क्रय समिति द्वारा भुगतान किया गया। इसमें मेरा ये कहना है कि जिस दिन भुगतान हुई थी 16/1/18 का भुगतान हुआ था, तो मैंने 17 में ही स्टैंडिंग कमेटी के बैठक का बजाब्ता मैंने पास कर दिया था कि उसमें बजाब्ता लिखा हुआ है कि उसमें लिखा हुआ है कि कोई भुगतान जो चीज टिप्पर खरीदा गया, जिसका टिप्पर होगा, आप बताएं, आप घर के मालिक के मुखिया हैं, आप कोई सामान आपका बेटा खरीद के ले आएगा या आदमी खरीद के ले आएगा, तो क्या आप उसका पैसा नहीं दीजिएगा? तो जो कंपनी वाले थे उन्होंने पैसा हमसे बार बार अनुरोध किया था, पैसा मैं दिवा दीजिए। तो नगर आयुक्त ने फाइल भेजा, तो मैंने उस पर स्पष्ट लिखा, पहले के प्रोसीडिंग, पहले स्थायी समिति में पारित किए हुए थे हम लोग, कि भाई इनकी भुगतान नियमानुकूल, जो लोग कहता है कि नियमानुकूल लिखने पर नहीं फंसता है, तो जब मैं नियमानुकूल लिखा तो क्यों फंसाया गया? तो नियमानुकूल इस पर लिखा था, नियमानुकूल भुगतान किया जा, और नगर निगम के हित में 10% काट के 1,72,00,000 का बिल था, 1,52,00,000 नगर आयुक्त ने भुगतान किया। और उसमें जब नियमानुकूल लिखा हुआ था तो सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि वही तो नियमानुकूल भुगतान लिखे हुए हैं। स्टैंडिंग कमेटी के सभी लोग वहां में थे, सभी लोगों ने पास किया, सभी लोग भुगतान लिखा, साक्षर भी था, सबका साक्षर उस पर है। तो फिर सुरेश कुमार क्यों? उसके बाद ये सब चीज जो है सो हमको मुजफ्फरपुर में नीचा दिखाने के लिए
और राजनीतिक, चूंकि मैं शहर में, आपको याद है, आप लोग आज भी आप देखिए, जितना भी सामान नगर निगम में खरीदाया 2017 के बाद, जितना भी सामान नगर निगम चल रहा है सब मेरा खरीदा हुआ है, टोटल जाकर पता लगा लीजिए। और ये छोटा मोटा टिपर का घटना जो है, ये झूठ मोटे फंसाया गया। और मजे की बात आप सुन लीजिए, ये साल भर पहले ये 1,72,00,000 बिल था, 10% काट के 1,52,00,000 भुगतान किया है नगर निगम टिपर के एवज में। बज़ाब्ते कंपनी वाला टिपर को नगर निगम वापस कर गया, टिपर ले गया और उनका अपना पैसा नगर निगम में वापस कर गया, और नगर निगम के खाते में 1,52,00,000 वापस हो गया। अब आप लोग बताइए, आप शहरवासी में पूछना चाहता हूं कि आप बताइए कि जब घूस मेयर को दिया रहता 1,52,00,000 में, या जो भी दिया रहता, तो क्या वापस करता? बज़ाब्ते 1,52,00,000 भुगतान नगर निगम वापस कर गया, अपना टिपर भी ले गया, गोर लग लिया कि भैया आज के बाद से हम ये भ्रष्ट नगर निगम में हम सामान नहीं देंगे। इस पूरी घटना, ये प्रकरण जो होगा, इसमें मुख्य जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? जिम्मेवार सब शहरवासी जानते हैं कि ये सुरेश कुमार, जो आज में चैलेंज है, हमारे पूर्वजों ने, जब कानून हमारे पूर्वजों ने यहाँ शहर को 3-3 बीघा जमीन देने का काम किया। हम लोग चोर बेईमान नहीं है, और 1 रुपया घोटाला कोई साबित कर दे, आज भी साबित कर दे, तो मैं जिंदगी भर सनास ले लूंगा। और सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट नहीं होता है, उन्होंने क्लीन चिट दिया है कि नहीं, ये मैं कहीं मेरा दोषी नहीं है। आपने जो बोला कि कौन है, ये चीज़ यही है कि सुरेश कुमार आगे बढ़ रहा है, इसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाए, यही इसी को कहते हैं राजनीतिक प्रतिद्वंदता। क्या ये प्रतिद्वंदता में आपकी छवि जब खराब हुई, आप पर इतने बड़े बड़े आरोप लगाए, आपको अपने आप का ये कैसा सोच हो रहा है कि क्या होना चाहिए? जिस तरह की किसी भी बड़े पद पर जब इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं और कानून क्लीन चिट दी जाती है, तो मामला सीधा संबंधित वादी जो है वो न्याय की मांग करते हुए, छवि तो खराब की गई हमारी, ये सच्चाई है, छवि तो खराब की गई है, छवि खराब करने के लिए ये सब किया गया। तो क्या आप मानहानि का दावा करेंगे? मानहानि का हम अपना वकील से बात करके हम इस पर करेंगे, कुछ करना ही है, छोड़ेंगे तो नहीं है, करना तो है ही, लेकिन अपने वकील से बात कर लेते हैं। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट और इसको कहते हैं ना, सत्यमेव जयते, आज वहाँ से बिल मिला, बहुत सुकून का है, अब आराम से हम घूम सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। क्योंकि बार बार आता था मेरा गिरफ्तार हो गया, किया कुछ, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास पर चढ़ा ना, क्या मतलब भाई? तो आप सीधा सीधी ये कहें, टिपर घोटाला में आपका कोई लेना देना नहीं, और अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 99347533